तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 10। तो देखिए इसमें क्या प्रूव करना हम लोग को, प्रूव डैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पीटी एक टेंजेंट है देखिए, और परपेंडिकुलर एक ड्रॉ हुआ है। कहाँ से हुआ वो पता नहीं है, ड्रॉ हुआ है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ हुआ है। और हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो ड्रॉ हुआ है परपेंडिकुलर वो हम लोग को सर्कल से पास हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को गिवन है, गिवन हो जाएगा कि ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी एंड यहाँ से क्यूपी परपेंडिकुलर टू पीटी। ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, क्यूपी परपेंडिकुलर टू पीटी है, और पीक्यू हम लोग एक नया ये बनाया टू प्रूव परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द टू द point of contact passes through the center। तो यहाँ पे हम लोग दो लाइन ले लिए हैं, एक ओपी जो कि आगे बढ़ के आर पे मतलब सर्कल पे मीट किया है आर पे, और एक ले लिया है पी क्यू, और दोनों को 90 डिग्री कर लिया है। और अब यहाँ पे प्रूफ देखिए, यहाँ पे दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल आर पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी टी इक्वल्स टू एंगल आर पी टी हो गया। और जैसा कि हम लोग थ्योरम नंबर 9 में देखे थे कि अगर दोनों इक्वल हो रहा है तो क्यू पी टी और आर पी टी तभी पॉसिबल है इफ इट इज पॉसिबल इफ पी क्यू it is possible if PQ and PR are coincide। यहाँ पे देखिए O जो है ना, ये हम लोग को सेंटर नहीं दिया हुआ है। हम लोग को अगर ये PR यहाँ पे आ गया या फिर ये PQ इस पे चल गया तो दोनों में से किसी को एक दूसरे पे जाना होगा, ओवरलैपिंग करना होगा, और ओवरलैपिंग करेगा तो दोनों इक्वल हो सकता है तभी जब ये कोइंसाइड होगा। सो और जब ये ओवरलैप कर जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल तभी टेंजेंट के साथ बनता है जबकि वो लाइन सर्कल से पास होता है। तो सो परपेंडिकुलर, ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ contact passes through the center, hence proved। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि मतलब ये एंगल क्यू पी टी और आर पी टी दोनों को हम लोग 90 डिग्री मान लिए, और 90 डिग्री मान कर हम लोग इक्वल कर दिए हैं। तो देखिए दोनों एंगल तभी इक्वल हो सकता है या फिर ये पी क्यू इस पे आ जाए या फिर पी आर इस पे आ जाए। तो इस पे आने पे क्या होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन जाएगा। और हम लोग क्या समझे थे कि 90 डिग्री का एंगल तभी बनाता है, थ्योरम नंबर 1 में समझे थे ना कि अगर 90 डिग्री का एंगल तभी बनाएगा जबकि वो रेडियस होगा तब। तो रेडियस होगा तो इसका मतलब कि वो सर्कल के से पास हो रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका थ्योरम नंबर 10।